इसके अलावा बस मैं एक बात और कहूंगा, ये भी सवाल पूछिएगा, जनता जानना चाहती है। आपने सुना सीबीआई ईडी इनके समय में पिंजरे का तोता थी, ये सुप्रीम कोर्ट कहता था, आज बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। तो ये कहते दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि कट्टर बेईमान है और जेल के अंदर है, बेल नहीं हो रही, उनकी जब अरेस्ट हुई तो कांग्रेस ने कहा यह सही अरेस्ट है। आप मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो जो कि भ्रष्टाचारी नंबर 1 है तो वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो तो वो अच्छा हो रहा है। ये कैसा देखिए, यही तो बिल्कुल यही सवाल पूछिए। देखिए, यही तो चमत्कार है भाजपा के वॉशिंग पाउडर का। कोई भी आप सफाई, वो थी नहीं, निरमा की एड आती थी कि निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, हाँ निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी चमचा, और काले कपड़े तो है। रोहन जी बोलते बड़े अच्छा है ये लोग, बिल्कुल इनकी आदत है ना, यही तो इनकी दुकान इसी पे तो चलती है, काम पे थोड़ी चलती है। बोलना बंद हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। फ्लो में बोला उन्होंने, पूरी बातें बताई, जवाब दीजिए एक एक करके। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। हाँ। 5412 केसेस होते हैं। ये देखिए, इनके वॉशिंग मशीन का पावर देखिए क्या पावरफुल है। मुझे लगता है इनको एक ब्रांड बनानी चाहिए वॉशिंग पावर की, सारे फेल हो जाएंगे। जो भी अंदर जाता है, वो हेमंत विश्वास शर्मा हो, नारायण राणे हो, येदुरप्पा हो, जैसे ही जाते हैं दूध सी सफेदी चमचमाती आ जाती है। 5412 में से एक भी भाजपा का नाम बता देइए। 5412 केसेस हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा प्रवक्तों को, एक भी भाजपाई का नाम बताइए। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो इनकी डर है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, इनके एक मंत्री हैं, उनके पुत्र के घर से 8 करोड़ रुपए कर्नाटक से पकड़े गए, कोई ईडी वहां पे नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ईडी का उपयोग तो विपक्ष के खिलाफ होता है। और दूसरी चीज, जो उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, देखिए मैं प्रतीक जी आस्था की जो कर सकती क्या? देखिए, मैं इनको ईडी को अभी हमने पत्र लिखा है, ठीक है, हमने उनको कहा है कि भाई साहब ये जो हो रहा है देश में, इन्होंने आम आदमी पार्टी की बात की, वो अरेस्ट लेट क्यों की? क्योंकि उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी से गुजरात में इनको कहीं पे फायदा होगा, इसलिए मनीष सिसोदिया को बाहर रखना फायदा कर। उनकी हर स्टेप में कहीं ना कहीं सत्ता होती है, इनकी हकीकत है। दूसरी, इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान, ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, सिर्फ अपनी सत्ता के। जो हिंदू इनके खिलाफ खड़ा रहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जो मुसलमान के इनके खिलाफ रहेगा उनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। अगर धर्म से प्यार होता तो जब कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, आज भी बेचारे रोड पे बैठे हैं, उनके लिए आवाज उठा के बोलते देश के सामने, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं भी हिंदू, मेरा भी दिल जलता है कि जब कश्मीरी पंडित रो रो के सोशल मीडिया पे अपनी क्लिप्स डालते हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हम हमारे घर वापस नहीं जा पा रहे, रोज हमारी हत्या हो रही है, तब उनके मुंह में क्यों दही जमता है? तब उनका जो हिंदू मुसलमान चला जाता है। जहां उनको सुहाता है कि सत्ता की राजनीति है, वहां पे ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। दूसरी, उन्होंने सत्ता की, मैं अब चुनाव की बात कर रहा हूं, कस्बा करके एक जगह है महाराष्ट्र में, 32 साल से भाजपा का वहां पे ये कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है। इस बार हमने देखिए इनका क्या हो गया कि जब से हिमाचल में आ रहे हैं ना, देश के नक्शे के बाहर हो गए, बात ही नहीं करते हैं गुजरात की बात, हिमाचल क्यों आ रहे? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया प्रतीक जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, कि सिर्फ जनता के मुद्दों पे और स्थानिक मुद्दों पे हम बात करेंगे। वहां पे हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, और मैं सारी लेके आया हूं। आप मानते हैं ना कि पिछले जितने चुनाव हारे हैं, आप पिछले जितने भी, सुनिए, नहीं पूछूंगा सवाल, आप प्लीज फ्लो मत तोड़िए। मैं आपको राजस्थान की हमारी स्कीम है इंदिरा कैंटीन की बात कर रहा हूं। वहां पे 9 करोड़ लोग हर रोज फ्री में खाना खाते हैं। मैं मेरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वहां पे 20 लाख लोगों को जो मुफ्त स्वच्छ जल की है फैसिलिटी दी गई है। हम राजस्थान की वापस बात, 500 रुपए में गैस की बोतल की मैं बात कर रहा हूं। इनको आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि एशियाई कंट्री में सबसे कम महंगाई यहां पे। अरे भाई साहब, कुछ तो जनता के लिए करके दिखाइए। आपने स्कीम नहीं बताई, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी स्कीम है, गाय वाली है, ये नहीं पीछे गाय वाली स्कीम अच्छी है, थोड़ा सा जल्दी बोल गए, ये रही गोधन योजना। और उन्होंने जो ये गाय माता की नाम पे राजनीति करे, मैं इनको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गोबर में से पेंट, नेचुरल पेंट बनाने का वहां पे एक शुरुआत हुई है। इतनी बड़ी हिस्टोरिक शुरुआत है, तो हमारे दिल में गाय है, हमारे दिल में प्रेम है, हिंदू हो मुसलमान हो। हम इसके नाम पे हमारी सत्ता की दुकान कभी ना चलाई थी, ना कभी चलाएंगे। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए हमारी सत्ता सबसे बड़ी नहीं है। ये हमारा इसमें फर्क है। बात आई 2024 की, अगर आखिरी बात प्रतीक जी, आखिरी बात, अगर ये हमारा चैलेंज है एज अ कांग्रेस पार्टी कि अगर हम मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे रख पाए, और इनकी जो फर्जी राष्ट्रवाद है, ये क्यों? मैं बता रहा हूं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी उसमें क्यों आप बोलते हैं? ये मैं बता रहा हूं, अगर ये क्यों मैं बता रहा हूं ना, किरण पटेल जैसा व्यक्ति ठग, अगर 5 महीने तक आपके समय में कोई नहीं था क्या ठग? जेड प्लस सिक्योरिटी, कोई ऐसे केसेस नहीं थे क्या? छूटी नहीं है, नहीं थी। मैं चैलेंज आप किसी की आइडियोलॉजी नहीं, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उसमें आप फर्जी शब्द क्यों जोड़ते हैं? मैं बता रहा हूं क्यों जोड़ रहा हूं। जेड प्लस सिक्योरिटी अगर किसी को दी जाती है, जहां देश में सिर्फ 44 लोगों को है, वो आदमी विदाउट एनी काइंड ऑफ पोस्ट 5 महीने तक अगर जम्मू कश्मीर की ऐसी जगहों पे जा सकता है जहां पे हम भी नहीं जा सकते, तो क्या ये क्या है? और आज तक उसके ऊपर एफआईआर राष्ट्रद्रोह की नहीं हुई है।
राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रध्वज लगाने पीछे दौड़ेंगे कि इन्होंने देश के खिलाफ बोला। देश के बाहर जो बोला वो देश के खिलाफ बोला। देश के अंदर जम्मू कश्मीर में एक ठग 5 महीने तक जनता के पैसों का उपयोग करके Z+ सिक्योरिटी का आज तक वहां पे राष्ट्रध्वज नहीं लगा है। उसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल जवाब दीजिए कि आप किरण पटेल से कुछ तो बोलिए। बजट सेशन शुरू होता है उससे पहले ही राहुल गांधी के पास पुलिस पहुंच जाती है, वहां नहीं जाती जम्मू कश्मीर। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए क्या है, फिर से कहूंगा, पढ़ाई लिखाई करना अच्छी अच्छा, बात किरण है। पटेल बोल दीजिए, मैं तो नहीं पढ़ा हुआ हूँ। प्रतीक भाई एक मतलब घबराए हैं नहीं, तो मैं फिर तो बताइए, किसी और को बुलाइए। अरे मैं क्यों बोला, मैं तो बैठा हूँ। तो जनता देख रही है, अच्छा, 5 किरण मिनट पटेल के बोलने बारे के में बाद भी कुछ तो घबरा बोलिए। जाते 10 जैसे सेकंड में। और मैंने प्रतीक आपको भाई जवाब आप दिया। हैं यहाँ पे हंस रहे नहीं, हैं। किरण पटेल का जवाब दीजिए। अरे हंस रहे क्यों? अब देखिए आपके ऊपर आक्षेप हो गया, अब मैं क्या करूं? नहीं, ये जो अच्छा नहीं हंसने किया वाला आपने। है ना, भाई अच्छा नहीं लगा। देखिए आपके ऊपर आक्षेप करते चलिए हैं, मैंने तो मैं नहीं आधा मिनट और दे देता हूं। इसीलिए तो प्रेस मैं- बिल्कुल 150 पे मैं चला बता गया। देता हूं, तंज करना है, अभी पढ़ा था मैंने कि तंज करना है मुझ पर, अजी कीजिए, सुनिए, कर रहे हैं सभी, आप भी आप कीजिए भी कर लीजिए। ना प्लीज, आप आपको- बोलिएगा ना। आपको Let him देशद्रोही ना complete, बना। let him 2 minute 47 seconds, प्लीज कंप्लीट। थैंक यू। देखिए सबसे पहले अगर आप कानून पढ़ें और इंडियन पीनल कोड और CRPC पढ़ी होती है, अगर कोई संज्ञेय अपराध हो, और इसका जो राहुल गांधी में वक्तव्य है, राहुल गांधी का वक्तव्य क्या है कि मेरे पास एक बच्ची आई, उसने कहा मेरे साथ बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है। आपको मालूम है, पहला तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो पुलिस को खुद ही बताए। हैव टू रिपोर्ट। दूसरी बात, मान लीजिए नहीं भी बताया, नहीं समझ में आया, और आप जानते हैं उन्हें कई बार नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पुलिस ये पूछ रही है कि आप हमें डिटेल्स दे दीजिए कि हम कार्रवाई करें, तो इसमें राजनीतिक द्वेष, पॉलिटिकल वेंडेटा, राहुल गांधी इज बीइंग टारगेटेड। मैं समझता हूं ये तो गर्व की बात है भाई, कि अगर आप एक स्टेप उठाएं और किसी महिला की अस्मिता को आगे बढ़ाया जा सके, उसके साथ गलत हुआ तो आरोपी को पकड़ा जा सके, इसमें कौन सा राजनीतिक द्वेष है? मैं नहीं समझ पाया। लेकिन अब मैं आता हूं बाकी चीजों मैं जवाब पे। दे दूं इसका? देखिए फर्जी, अच्छा बात बोलिए। ऐसा क्या, देखिए फर्जी 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 कर रहे थे, जिसने महात्मा गांधी जी के नाम का गांधी चुरा लिया और गांधी हैं और गांधी लिखते हैं, उनसे ज्यादा फर्जी कौन होगा? ये वर्ड देखिए, ये व्यक्तिगत अगर आप करेंगे, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, हमारी देश के तिरंगा का विरोध करने वाले फर्जी राष्ट्रवादी, नहीं, बता रहा हूं मैं तो, तिरंगे का विरोध किया, भारत छोड़ो यात्रा का विरोध किया, भारत छोड़ो यात्रा, उन्होंने बोला तो हमने जवाब दिया। इन्होंने कहा व्यक्तिगत किसी के नाम को टिप्पणी की, बिगाड़ने का किसी को इन्होंने किया है। अख्तियार नहीं है, मैंने मना कर दिया। नाउ प्लीज कंप्लीट। देखिए आप सबने देखा, मैंने एक सवाल पूछा था मनीष सिसोदिया की अरेस्ट के बारे में, वो गोलमोल हो गया, इधर उधर भाग मैंने गए। जवाब दिया आपको, आपको थोड़ा सा मानसिक, थोड़ा सा बोले हो सकता है। देखिए मानसिक बीमारी तो एक ही को है, वो इटली जाता है शायद कराने अपने आप को ठीक, तो इसलिए मत मानसिक, उसकी जब ठीक हो जाएगी तब बताइए। सारे चारों भाजपा, देखिए प्रतीक भाई, ये देश क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बहसों में यही हो रहा है, आप पर्सनल चले जाते हैं और दिक्कत हो जाती है, फिर वो डिरेल हो जाती है। मैंने तो नहीं की, जब डिरेल हो जाती है फिर वो चीज। अब देखिए तथ्यों से मैं बात करता हूं और 4 मुद्दों पे तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखता हूं। पहली बात, इन्होंने बेरोजगारी की कही, इन्होंने कहा बेरोजगारी, ये मानना है बिल्कुल हमारा कि हर युवा के पास रोजगार होना चाहिए, और मैं आंकड़े देके, इन्होंने तो नहीं बताया, सत्ता में 55 साल रहे हैं आजादी के बाद, मैं 9 साल का बता दूं आपको, 36 करोड़ मुद्रा योजना में हमने लोन दिए युवाओं को, महिलाओं को, और जो पिछड़े समाज से आते हैं उनको रोजगार के अवसर मिले। हमने 1,30,000 अभी 6 महीने के अंदर अंदर जो है सर्टिफिकेट नियुक्ति पद सरकारी नौकरी के दिए हैं। EPF डेटा 2021 का देखिएगा, 1,20,00,000 नौकरियां लगी, इसका मतलब नई नौकरियां पाए हैं युवा। इसके दूसरी साइड देखें तो कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां है आपको पता है? 30% राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, मध्य प्रदेश में 3.5%, महाराष्ट्र में 4%। ये तो हो गया बेरोजगारी की बात। महंगाई की बात करते हैं, प्रतीक जी आप चेक कर लीजिएगा, हमारे 9 साल के समय में औसतन जो महंगाई दर रही है वो 3.5 से 4% रही है। इनके समय में डबल डिजिट पहुंच जाती थी, विकास दर थी कम, महंगाई दर थी ज्यादा। पेट्रोल की बात करते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल भारत में कहां है आपको पता है? श्री गंगानगर राजस्थान में। और उसके बाद जब हिमाचल में इनकी सरकार आई, प्रतीक जी गजब है, 3 रुपए वैट बढ़ा दिया डीजल पे,
ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है। मुझे मालूम है बहुत जवाब आना और सवाल देना, लेकिन वो घड़ी देखिए 30 सेकंड तो दे दीजिए। 30 सेकंड मेरे तलाश में थोड़ा अभी एक सेशन करेंगे। मैं तो आपको देखो आक्षेप भी नहीं कर रहा, एक सेशन करूंगा। मैं एक बात आखिरी बात 30 सेकंड देखिए। अभी इन्होंने रोजगारी महंगाई सारी बात की, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। आज भी पेट्रोल सिर्फ $40 पे है और पर लीटर जनता से 45 रुपए इनकी सरकार हिमाचल में क्यों सुन लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी की बात अब बीच में मत बोलिए। अब हो गए बोले तो अभी तो आप शिक्षित थे, क्या होगा? बेरोजगार हो गए, एकदम से हो गए। आप अभी तक शिक्षित थे, अब बेरोजगार हो गए। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं, ये लोग क्यों अटैक करते हैं? इन्होंने देश की जनता को वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो नहीं दे पाए, पर एटलीस्ट हम इनके हर रोज 4 बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार दे रहे हैं। इस बात का हमको गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।